इजेंटियल मैथमेटिक्स क्लास 8 का एक्सरसाइज 2। देखिए क्वेश्चन में इवेल्युएट ईच ऑफ द फ्लोइंग पावर्स, इसका जो पावर्स है उसको इवेल्युएट करना है। तो ये 2 का पावर 2 का पावर -2 है। 2 का पावर -2, जब पावर में माइनस होता है ना तो इसको माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें नीचे ले आना पड़ता है। इसको देखिए ये माइनस हट जाएगा, जब इसको पावर 1/, कर देंगे तो ये माइनस हट जाएगा, यानी 1/2 का पावर 2 मतलब 2 × 2 तो 1/4 हो जाएगा आंसर, ये आंसर। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर क्या है, 3 का पावर -4, इसको भी 1/, कर देंगे, 1/3 का पावर 4 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, मतलब 1/3 × 3 × 3 × 3, तो इसको मतलब 3 का पावर 4 टाइम्स। तो इसको मल्टीप्लाई करने से देखिए कितना आ रहा है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 3 × होता है 81, यही आंसर है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्या है, -4 का पावर -3 है, इसको भी 1/-4 का पावर 3 कर देंगे, ये पावर में माइनस हट जाएगा, फिर 1/-4 का पावर 3 मतलब -4 को 3 बार लिखना है, -4 × -4, तो कितना आएगा 1/4, 4 = 16, 16 4 = 64, लेकिन माइनस होगा क्योंकि -3 टाइम्स है, माइनस ऑड है, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। उसके बाद है 2/3, 2/3 का पावर -2 है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, यानी इसका 1/ कर देंगे 2/3 का पावर -2, -2 है तो यहाँ +2, यानी 1/2/3 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 बार, तो कितना हो जाएगा 1/2, 2 = 4 और 3 3 = 9। ये देखिए ये रेशियो में हुआ तो इसको 9 ऊपर चल जाएगा, 9/4 हो जाएगा, यही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर हुआ, ये वाला 5 नंबर का, देखिए 5 नंबर का यहाँ बनाते हैं हम लोग, क्या है 3/4 का पावर -3, तो 1/, कर देंगे तो 3/4 का पावर +3, यानी 1/3/4 3 टाइम्स लिखिए, इंटू 3/4 × 3/4। अब तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 1/3 3 = 9, 9 3 = 27 और 4 4 = 16, 16 4 = 64। अब नीचे वाला रेशियो में आ गया तो 64 ऊपर चल जाएगा, 27, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये जो 1/3/4 हुआ यहीं पे मतलब 4/3 करके ऊपर ले आ सकते थे, ये ऐसे करने से भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4/5 का पावर -3, इसको भी वैसे ही 1/-4/5 का पावर +3 हो जाएगा, जब भी 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1/ कितना हो जाएगा, -4/5 को कितना बार लिखना पड़ेगा, 3 बार, -4/5 × -4/5 × -4/5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस माइनस सब तो प्लस हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे कीजिए, देखिए ये डिवाइड में है मतलब फ्रैक्शन में है और ये 1/, है तो ये 5 ऊपर चल जाएगा, तो 5 × 5 × 5 बाई -4 × -4 × -4, लास्ट में करो या फर्स्ट में करो एक ही बात है, 5 5 = 25 और 25 5 = 125 होता है, 125, और 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 = 16, 16 4 = 64, और इसमें माइनस है तो यहाँ पे -64, लेकिन इसको अच्छा से लिखेंगे तो माइनस ऐसे लिखेंगे, -125/64, यहाँ माइनस ऊपर में लिखा जाता है, यही हो गया इसका आंसर।
नेक्स्ट है देखिए 7 नंबर, क्या है -2/3 का पावर -4। इसको भी ऐसे करेंगे 2/3 का पावर +4। फिर 1/-2/3 कितना टाइम्स लिखना होगा, 4 टाइम्स। -2/3 ब्रैकेट दे सकते हैं इंटू -2/3 इंटू -2/3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, या फिर वो 3 ऊपर लाके फिर -2 नीचे, या फिर यहीं पे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 से होता है 81। और ये माइनस कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स, यानी इवन नंबर में है। तो माइनस माइनस इवन नंबर होने से प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस देने का ज़रूरत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, 81 ऊपर आ जाएगा और इधर 16, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 8 नंबर, क्या है -1/5 का पावर -5, यानी 1 लिखेंगे इसको, -1/5 लिख लेते हैं, और पावर में माइनस है प्लस, यानी 1/5 को कितना बार लिखेंगे, 5 टाइम्स लिखेंगे। -1/5 इंटू -1/5 इंटू -1/5, 3 टाइम्स हुआ, और 2 टाइम्स, -1/5 इंटू -1/5। इसको मल्टीप्लाई करने से 1 का 1 ही आएगा, लेकिन माइनस होगा क्योंकि इसका पावर में ऑड नंबर है, तो इसलिए -1 होगा। बाई 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, देखिए 5 5 जा 25 होता है, 25 5 जा 125, 125 को फिर 5 5 25 ना, देखिए 125 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 125, और 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 2, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, 2 2 जा 4, सॉरी, आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मल्टीप्लाई करने से 3125 आ रहा है, ठीक है, 3125 हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसका ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, 3125 ऊपर हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं बचता है 1, और साथ में माइनस भी है, यानी 3125 -3125 नीचे आंसर होगा, क्योंकि माइनस नीचे 1 रहने से नहीं देने से भी चलता है, इसलिए -3125 होगा। नेक्स्ट है -1 इंटू, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको प्लस किया जाता है, 2 2 मतलब 2 1 जा 2 -2, फिर ऊपर में +1 है बाई 2, तो -2 से 1 गया तो -1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, बाई 2, इसका पावर है 4। तो इसको -1/2 का पावर 4 मतलब -1/2 इंटू -1/2 ब्रैकेट दीजिए, इंटू -1/2 इंटू -1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, देखिए 1 को 4 बार करने से तो 1 ही आएगा, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना आएगा, 1/16। सॉरी, 9 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने में ही मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे पावर में माइनस था तो माइनस छूट गया, ठीक है। पहले 10 नंबर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर से 9 नंबर करेंगे अच्छे से। तो 10 नंबर में क्या है, देखिए पहले माइनस है, 2 2 जा, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 4, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5, 5/2,
ये हो गया, और पावर में है -3। पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज किए, उसके बाद इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। उसके बाद पावर में जो माइनस है उसको हटाने का कोशिश करेंगे तो -5/2 ये नीचे आ जाएगा, पावर नीचे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1/-5/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया। इसको फिर क्या करना है, 1/5 25 5 125, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ऑड नंबर है 3 इसलिए माइनस ही होगा। और बाय 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यानी 8 ऊपर चल जाएगा बाय 125, और साथ में माइनस भी है, यहाँ माइनस। यही आंसर है। अब देखिए 9 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ था। 9 नंबर का है -1 × 1/2 का पावर था -4। अब इसको करते हैं, देखिए ये माइनस का माइनस हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, और ऊपर वाला के साथ ऐड होता है 3, 3/2 का पावर -4। फिर वैसे ही करेंगे, 1/-3/2 का पावर -4 का +4 हो जाएगा। अब इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2। इतना बार मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, 4 टाइम्स, 1/3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा होता है 81, और 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये माइनस इवन नंबर है, माइनस का पावर, इसलिए ये प्लस हो जाएगा, 16 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 81, ठीक है, सीधा में नहीं हुआ, यहाँ 81, यही आंसर है इसका। इसके बाद देखिए 2 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, इवेलुएट, मतलब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सबसे पहले ना एक इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला हम बताते हैं। फॉर्मूला में क्या है, अगर मान लीजिए ये बेस सेम रहेगा, यानी x का पावर m, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर x का पावर m इंटू एक्स का पावर n, मतलब बेस सेम रहेगा, पावर डिफरेंट रहेगा, तो क्या करना पड़ता है, इसमें प्लस करना पड़ता है, ठीक। अगर ये मल्टीप्लाई में था इसलिए प्लस हुआ, अगर यही सेम चीज़ डिवाइड के फॉर्म में रहेगा, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, तो माइनस करना पड़ेगा, x का पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। ये इसी फॉर्मूला से अभी हम लोग ये सब बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, तो क्या होगा, जिसे x का पावर m प्लस n हुआ, यानी 2 का पावर 2 + 3, यानी 2 का पावर 2 + 3 मतलब 2 का पावर 5, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 32, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का पावर -4 इंटू 3 का पावर 2, यानी इसमें भी बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर में प्लस हो जाएगा, -4 + 2, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, -4, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 से 2 जाने से 2, 3 का पावर -2, तो इसको और अच्छे से लिखेंगे तो 1/3 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाला भी हम लोग सॉल्व किए कि पावर में माइनस रहने से वो 1 से डिवाइड हो जाता है, यानी 1/3 3 जा 9, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 का पावर -4 डिवाइड 7 का पावर -2, ये डिवाइड के फॉर्म में है, डिवाइड बोलिए या फ्रैक्शन बोलिए एक ही बात है, क्योंकि हम फॉर्मूला बता चुके हैं पहले, जब मल्टीप्लाई करने से प्लस करना पड़ता है और डिवाइड के फॉर्म में रहने से माइनस करना पड़ता है, तो इसमें इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी 7 का पावर -4
माइनस पावर को माइनस करना पड़ेगा, फिर माइनस का साइन हो गया और साथ में इसका -2 है, यानी कितना हो जाएगा 7 का पावर -4 माइनस माइनस +2। तो 7 का पावर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 से 2 जाने से 2, और ये 4 बड़ा है इसलिए बड़ा का साइन, यानी 7 का पावर -2। तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो 1/7 का पावर 2, 1/7 × 7 = 1/49, 7 7 जा 49, इसका यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 का पावर -3 फिर पावर में है -1, तो कितना हो जाएगा। पहले पावर में -1 है, उसको देखिए, पावर में -1 होने से उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, पावर में +1 हो जाएगा। फिर इसमें पावर में -3 है, ठीक है, ये 1/2 का पावर -3 रहेगा। अब इसको फिर पावर में माइनस को हटाने के लिए फिर इसको 1/2 का पावर 3 करेंगे, 1/2 का पावर 3, यानी ये 2 का पावर 3 ऊपर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है। 2 का पावर 3 मतलब 8, इसका आंसर होगा 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी उसी टाइप करना होगा। 1/3 का पावर -2 3 का पावर -2 है, लेकिन इसके साथ जो पावर है उसको प्लस में लिखना होगा, क्योंकि हम लोग 1 से डिवाइड दे दिए। फिर 3 का पावर -2 का पावर 2 टाइम्स है, तो इसको क्या करना होगा, 3 का पावर -2 × 3 का पावर -2, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स हम लोग लिख लिए। फिर क्या करेंगे, इसको 1/1 करके लिखना होगा, 1/3 का पावर 2 × क्योंकि पावर में माइनस उसको हटाने के लिए 3 का पावर 2। अब क्या हो जाएगा देखिए, इसको ये 3 का पावर 2 जो नीचे है ये ऊपर आ जाएगा, मतलब 3 का पावर 4 हो जाएगा। 3 का पावर 2 × 3 का पावर 2 दोनों को ऐड करेंगे तो 3 का पावर 4। अब इसको क्योंकि ऐड ही होता है, जब मल्टीप्लाई रहता है बेस सेम रहता है, 3 का पावर 4, 3 को 4 टाइम्स लिखने से भी होगा, नहीं तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 81। इसका आंसर मिला के आप लोग देखिए 81 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 का पावर -3 फिर उसका पावर 0, यहाँ डायरेक्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर 0 हो गया तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसमें कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 आ गया तो वो 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, 1/2 का पावर -2 और 1/2 का पावर -3, यानी इसका बेस दोनों का सेम है, तो इसको प्लस करेंगे, ऊपर वाला पावर जो है उसको प्लस करेंगे, -2 प्लस -3, तो कितना आएगा, 1/2 का पावर -2 प्लस -3, यानी 1/2 का पावर -5, पावर में माइनस है तो 1/2 का पावर 5, जब नीचे फ्रैक्शन में है तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 5 मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इसका आंसर होगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2/3 का पावर -2 × 2/3 का पावर -1, दोनों में बेस सेम है, तो क्या करेंगे, बेस सेम रहने से उसका पावर को प्लस करना पड़ता है, प्लस फिर -1, यानी 2/3 -2 प्लस -1, तो 2/3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 2/3 जब पावर में माइनस रहता है तो क्या हो जाता है, 1/, हो जाता है, इसका पावर प्लस में आ जाएगा। अब देखिए 1/, हो गया तो 2/3 का
3/2 हम लोग लिख सकते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन है, पावर में क्यू। तो इसको 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 2 को 3 बार, 2 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6/5 इंटू 6/5, दोनों बेस सेम है, ये भी उसी टाइप से होगा। तो 6/5 का पावर कितना हो जाएगा, ये जो पावर है पावर में प्लस हो जाएगा, 6 प्लस और -4, 6/5, तो 6 प्लस -4, 6/5 हो गया, 6 से 4 जाने से 2, इसको 2 टाइम्स अभी मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 6/5 इंटू 5, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/2 का पावर -2 है, फिर उसमें पावर है 2, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे, ये जो पावर में -2 है तो उसको क्या करेंगे, माइनस को हटाने के लिए यहाँ नीचे 1 से डिवाइड दे दिए, ठीक है, इसका हो गया, ये पावर में 2 हो ही गया। अब 1/2 का पावर 2 है ना, तो इसमें 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, इसका पावर में है 2, यानी 1/4, इसका पावर कितना है 2। तो ये 4 क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में है नीचे, तो 4 ऊपर आ जाएगा, मतलब सिंगल हो जाएगा, 4/1 मतलब 4 ही, पावर 2। तो 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16/1 को आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखने से भी चलेगा, 16 है, इसका आंसर हो जाएगा 16। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, -2/3 का पावर -3, फिर उसका पावर है -2। पहले ये जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, -2/3 है, ये पावर में क्या है माइनस है, तो यहाँ 1 कर देंगे, तो पावर में प्लस हो जाएगा, और ये उसी सेम रहेगा, क्योंकि पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ये जो -2 का पावर 3 है, तो इसको 1 है, तो इसको ऊपर ले आने से 3/-2 का पावर 3, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो नीचे वाला ऊपर चल गया, पावर में -2, फिर हो गया 3/-2 का पावर 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/-2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू -2, यानी 3/2 का पावर 3 2 जा -6 हो जाएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किए। अब क्या करना होगा, इसमें पावर में माइनस है, तो 1/3/2 का पावर +6, पावर को माइनस हटाने से। अब 1/1 इंटू सॉरी ये क्या है 3/2 है, तो 3/2 का इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, जब इसको फ्रैक्शन में है इसको ऊपर ले गए, ठीक है। 2 का पावर अभी 6, 2 का पावर 6 मतलब कितना होगा, 2 का पावर 6 होता है 64, मल्टीप्लाई करके देखिए उसका 64 आएगा। अब 3 का पावर 6 कितना होता है, 3 का पावर 4 में 81 आता है, और 3 3 जा 9, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, यही इसका आंसर है, आंसर आएगा। हम लोग का 2 नंबर कंप्लीट हो गया।